तो अपन लिखने जा रहे हैं आज की कोड फोर्सेस राउंड 970 की डिप 3 का क्वेश्चन भी। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है स्क्वायर और नॉट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम एक ब्यूटीफुल बाइनरी मैट्रिक्स की मैंने ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्यूटीफुल बाइनरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके एजेस पे 1 हो और अंदर 0 हो। तो अगर मैं 1 नोट पे चलता हूँ तो मैं इस पे आया। ठीक है, ड्रॉ पे आते हैं और एक ये लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ब्यूटीफुल मैट्रिक्स वो होगी, अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज। क्या कॉपी हुआ है भाई, चलो छोड़ो। तो ब्यूटीफुल मैट्रिक्स क्या होगी ये देखो। ब्यूटीफुल मैट्रिक्स वो होंगी जिनके एज पे 1 होगा और अंदर 0 होगा। तो अगर जैसे ये एक मैट्रिक्स मैं मानता हूँ तो इसके एज पे 1 होना चाहिए सारे एज पे। ठीक है, और अंदर 0 होना चाहिए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ब्यूटीफुल मैट्रिक्स। लेकिन ये मैट्रिक्स ब्यूटीफुल नहीं है। अगर मैं बनाऊँ तो लेट सपोज 1 1 1 0 0 1 1 1 1, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक एज पे क्या है, 0 प्रेजेंट है, लेकिन एज पे 1 होना चाहिए और इनसाइड 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटीफुल मैट्रिक्स क्या होगी पता चल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टुडे साकुरा वाज प्लेइंग विद अ ब्यूटीफुल मैट्रिक्स एंड ही क्रिएटेड अ बाइनरी स्ट्रिंग एस राइटिंग डाउन ऑल द रोज ऑफ द मैट्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड एंडिंग विद अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बंदा था, जो भी था, साकुराव था। इसके पास ये मैट्रिक्स पहले से थी, इस तरह की एक ब्यूटीफुल मैट्रिक्स थी। उसने क्या किया, इसके 1 और 0, इसके लाइन से सारी रोज को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अगर इसको लिखेगा तो कुछ ऐसा लिखेगा 1 1 1 1, फिर 1 0 0 1, फिर 1 1 एंड 1 1, कुछ इसने ऐसे लिख दिया। अब ये लिख के उसने तुम्हें दे दिया है। ठीक है, एन साइज का इसने तुम्हें दे दिया है। और अब तुम्हें यह बताना है कि जो मैट्रिक्स उसने दी है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो गया, हमें ये पता चल गया कि जो भी, ठीक है, तुम्हें अब बताना है कि जो उसने गिवन स्ट्रिंग दी है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर जैसे इसको वो देता तो इसको कुछ इस तरीके से देता, 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि क्या इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि जो भी गिवन स्ट्रिंग होगी ना, जो भी गिवन स्ट्रिंग होगी वो कंफर्म है कि वो एक ब्यूटीफुल मैट्रिक्स होगी। ये तो हम मान के चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमें क्या बताना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं। अब भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा फंडा है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी होगी उसका रो इंटू कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स रो इक्वल्स टू होगा कॉलम के। ठीक है, रो इक्वल्स टू होगा कॉलम के। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हें स्ट्रिंग का साइज गिवन है। ठीक है, तो अगर वो तुम्हें मान लो 4 के साइज दे रहा है, 1 1 1 1, या फिर 8 के दे रहा है, 1 1 1 0 1 0 1, कुछ भी दे रहा है। ठीक है, 3 2 5 6 7 1 8, तो तुम तो इसमें से एक चीज तो पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो भाई। अगर तुम्हारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इफ योर नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तभी पॉसिबल है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन पाए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी होगी 2 क्रॉस 2 की होगी, या 3 क्रॉस 3 की होगी, या 4 क्रॉस 4 की होगी। तो मीन्स गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम वो सारे नंबर्स को पहले फिल्टर आउट कर देंगे। एक यहाँ से हमें मिला कि सारे नंबर फिल्टर आउट कर दो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर स्ट्रिंग परफेक्ट, अगर स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग एज अ ब्यूटीफुल स्ट्रिंग होगी तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। भाई अगर एक मैं ब्यूटीफुल स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, ब्यूटीफुल मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो उसके एज पे क्या होना चाहिए, 1। एज पे 1 होना चाहिए और अंदर क्या होना चाहिए, 0। तो जो भी स्ट्रिंग उसने हमें दिया होगा, लेट सपोज 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ये दिया है, तो भाई उसमें 1 के काउंट कितने होने चाहिए, 1 के काउंट कितने होने चाहिए, 1 के काउंट होने चाहिए। अगर ये मान लो आ, इसका साइज कितना होगा, 3 3 6 3 9, इसने दिया होगा 9, तो भाई 1 का काउंट होना चाहिए √9 इंटू 4 - 4, यही होना चाहिए ना। √9 क्या होगा, 3 × 4 - 4 विच इज 8। देखो है कि नहीं, 3 2 5 6 7 1 8। और ये मैं ऐसे कैसे निकाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब 3 क्रॉस 3 की है तो 3 1 इधर मिलेंगे, 3 1 इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे और 3 इधर मिलेंगे। और मैंने 4 टाइम
इस वन को एक्स्ट्रा काउंट किया है, इस वन को, इस वन को, इस वन को और इस वन को एक्स्ट्रा काउंट किया है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया। रूट ऑफ 9 इंटू 4 माइनस 4 विच इज़ 8। मीन्स वन का काउंट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए रूट ऑफ 9, या फिर इसको जनरलाइज कर दो तो रूट ऑफ n इंटू 4 माइनस 4, ये वन का काउंट होना चाहिए। अगर वन इतने प्रेजेंट है और जीरो कितने प्रेजेंट होने चाहिए, जीरो का काउंट ऑब्वियस सी बात है n माइनस वन का काउंट, ठीक है, यही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, n माइनस वन का काउंट, इतने से इतने जीरो होने चाहिए। अगर तुम्हारी गिवन स्ट्रिंग, मीन्स अगर तुम्हारी गिवन स्ट्रिंग जो n साइज की है उसमें, अब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पहली कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसमें जो वन का काउंट है वो इक्वल टू होना चाहिए रूट ऑफ n इंटू 4 माइनस 4 के, और जीरो का काउंट होना चाहिए n माइनस वन का काउंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम आउटपुट कर देंगे यस, नहीं तो हम आउटपुट कर देंगे नो, एज एज सिंपल एज दैट। अब मैं इसका अगर कोड दिखा दूँ, तो ये इसका कोड है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फंक्शन हो गया, ठीक है, मैंने n को इनपुट लिया, स्ट्रिंग को इनपुट लिया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है नो कर देना है, नहीं तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ n निकाला, फिर मैंने क्या किया, ए का काउंट निकाला, मीन्स वन का काउंट निकाला और जीरो का काउंट निकाला। अब वन का काउंट कितना होना चाहिए, एक्स इंटू 4 माइनस 4, एक्स क्या है, रूट n है, यहीं पे लिखा है मैंने, और अगर वो इक्वल है तो यस, नहीं तो नो, एज सिंपल एज दैट। अब हाँ, मैंने ये वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को पता है स्ट्रिंग में वन और जीरो ही होगा, तो अगर वन के काउंट इतने हैं तो जीरो ऑटोमेटिक n माइनस वन हो जाएगा, इसलिए मैंने जीरो की कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया ए, सॉरी बी हो गया। अब अपन सी क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, मतलब चलते हैं। तो सी की एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बी पे नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी हो गई है ठीक ठाक 7 मिनट की। ओके।